Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम देखेंगे इस वीडियो में ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में सबसे पहला क्या है तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता क्या है तो यहाँ पे जैसे दो सेट्स दिए होंगे आपको, वहां पे जो भी कोई एलिमेंट्स रहेंगे, समझो ए सेट दिया है और बी सेट दिया है, जब ए सेट के और बी सेट के जो भी कोई एलिमेंट्स कॉमन होंगे उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस ऑन बोर्ड। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ सेट कंटेनिंग कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द गिवन टू सेट्स इज कॉल्ड एज एन क्या इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, आपको बात समझी। जब हम लोगों को दो सेट्स दिए होते हैं, दोनों में जो भी कोई कॉमन एलिमेंट्स होते हैं बराबर, उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इट इज डिनोटेड बाय एज ए इंटरसेक्शन बी। इसका साइन कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, और इसको रीड कैसे करते हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना। अब A इक्वल्स टू क्या बोला है यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5, बी में क्या है 5 6 7 8 9 0। तो अब जब आप ध्यान से देख रहे हो तो हम लोगों को ये 0 और ये 5 हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये हम लोगों को यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया हम लोगों का, 0,5। मतलब कॉमन एलिमेंट्स क्या है, सेट ए और सेट बी में 0 और 5। तो अब जब इसको वेन डायग्राम में हम लोग इसको शो करने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों का ये कैसे होएगा, तो उसके ऊपर फोकस कीजिए आप। तो ये जो 0,5 है ना हम लोगों का, 0 और 5, ये हम लोग कहां लिखेंगे, यहां पे बराबर। ये हमारा कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, ये इंटरसेक्ट हो रहा है। अब यहां पे और क्या करेंगे हम लोग, अब देखो जैसे ये 0 और 5 हमारे इंटरसेक्ट है, तो ये दोनों में है, ए में भी है और बी में भी है। अब क्या करना है हम लोगों को, ये जो भी कोई बाकी एलिमेंट्स रह गए ना उनको लिख दो यहाँ पे। तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, और कौन रहेगा यहाँ पे, 4 रहेगा। अब बी में कौन कौन रहेगा, तो 6 7 8 9। तो क्या लिखूंगा मैं, 6 7 8 और 9। तो इस तरीके से हम लोगों को इसको वेन डायग्राम में शो करना है। अब बात करते हैं हम लोग डिसजॉइंट सेट की। डिसजॉइंट सेट मतलब क्या होता है कि यहां पे है ना कि दो सेट दिए होते हैं हम लोगों को, मानो ए सेट और बी सेट, और ए सेट और बी सेट में से एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको हम लोग डिसजॉइंट सेट। So if both set A and B have no common element, then we say that A and B are disjoint set. अब A में क्या है 1 3 5 7 9 और B में क्या है 2 4 6 8 10। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा हम लोगों का, नल सेट। ठीक है, हाँ। अब A and B have no common element, therefore A and B are disjoint set. आई होप कि आपको डिसजॉइंट सेट अच्छे से समझा होगा। यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स मतलब क्या होता है कि यहाँ पे है ना सारे के सारे एलिमेंट हम लोग एक साथ में लिखते हैं। तो ए सेट में जो एलिमेंट्स थे और बी सेट में जो एलिमेंट्स थे वो सब एक साथ में लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग यूनियन सेट। ठीक है, तो अ सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ द गिवन टू सेट्स इज नोन एज यूनियन सेट्स। अब यहां पे देखो, लेट ए इक्वल्स टू क्या दिया है, ए बी सी दिया है, और बी में क्या दिया है, बी डी ई एफ दिया है। तो ए यूनियन बी क्या होएगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो कुछ भी कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो पूरा लिख देने का ए बी सी बराबर। बट ये देखो ये कॉमन है बी, तो एक ही बार लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनियन सेट। अब बात करते हैं हम लोग इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इसको वेरीफाई करना है हम लोगों को, ये जो एक स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इसको किस तरीके से वेरीफाई करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी, स्टेटमेंट नहीं आइडेंटिटी। तो एन नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ क्या है, ए इंटरसेक्शन
बी। तो अब देखो दोस्तों, तो यहाँ पे A set A, let us verify the identity by the following example। तो A में क्या दिया है हम लोगों को 1 3 6 8 11 और B में क्या दिया है 1 2 4 6 10 11 12। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो हम लोगों का 1 यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, बराबर। फिर 3 नहीं है, फिर कौन है 6 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 8 नहीं है, फिर कौन है हमारा 11 है, तो हमने यहाँ पे 11। तो हम लोगों को एक बात यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इंटरसेक्शन हमारा ये जो है A इंटरसेक्शन B कितना है हमारा, तो 1 है, फिर 6 है और फिर 11 है। ठीक है, तो अब A यूनियन B क्या होएगा हमारा, A यूनियन B, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, तो A यूनियन B इक्वल्स टू क्या करूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा ये, तो क्या क्या है यहाँ पे 1, फिर क्या आएगा हमारा 2 आएगा, फिर क्या आएगा 3 आएगा, फिर 4 आया, 5 नहीं है हमारे पास में, तो क्या लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट 6 लिखूंगा मैं। फिर उसके बाद में क्या है 6 के बाद 7 भी नहीं है, डायरेक्टली कौन है हमारे पास में 8 है, 8 के बाद में क्या है हमारे पास में 9 नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम लोग 10 लिखेंगे, फिर 11 हम लोगों के दोनों में है तो वो लिखा हम लोगों ने, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या बचा है हमारा 12, वो लिखा हम लोगों ने। तो A यूनियन B में ये सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। तो क्या आया 1 आया, फिर कौन आया 2 आया, फिर कौन आया 3, बराबर, फिर कौन आएगा 4 आएगा, फिर कौन आएगा 6 आएगा, उसके बाद में 8 लिखा हम लोगों ने, फिर कौन सा लिखा हम लोगों ने 10 लिखा, फिर 11 लिखा और लास्ट में 12 लिखा। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें एलिमेंट्स को गिनते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर n ऑफ A में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, कितने हैं वो 5। फिर n ऑफ B में कितने हैं तो उसको भी गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना है 7 है। अब n ऑफ A इंटरसेक्शन B में कितना है, तो 1 2 3 है। n ऑफ A यूनियन B में कितना है, तो काउंट करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितना हो गया हम लोगों का 9 हो गया। ठीक है ना, तो चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले तो क्या करेंगे हम लोगों का ये जो है आइडेंटिटी, तो इसमें से ये है हमारा क्या LHS, बराबर। LHS कौन है हमारा, तो n ऑफ A यूनियन B विच इज इक्वल्स टू कितना है 9 है, इसको हम लोग नंबर 1 इक्वेशन दे देते हैं, बराबर। और RHS, अब बात करते हैं हम लोग किसका RHS का, तो RHS में क्या है हमारा n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो A में कितना है हमारा 5 है, B में कितना है हमारा 7 है, A इंटरसेक्शन B में कितना है 3 है, 5 प्लस 7 कितना होता है 12, बराबर। 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 9, तो ये क्या है हम लोगों का सेकंड इक्वेशन है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम लोग ये बता सकते हैं यहाँ पे क्या कि ये जो है ये इक्वल्स टू ये है करके। तो क्या इक्वल्स टू क्या है n ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये वाला फॉर्मूला हमको ये जो लास्ट प्रैक्टिस सेट है सेट्स चैप्टर का, उसमें बहुत ज्यादा काम आएगा वर्ड प्रॉब्लम से आपके। तो फ्रेंड्स प्लीज ध्यान दीजिए इन सब चीजों पे। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको क्या बोलते हैं इसको इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिसजॉइंट सेट, यूनियन सेट, और इसका जो वेरिफिकेशन हमने किया है n ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B अच्छी तरीके से समझा होगा। एक बार हम लोग क्विकली रिवीजन करने की कोशिश करते हैं इसका। तो सबसे पहले क्या है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स दिए गए होंगे, जो भी कोई कॉमन एलिमेंट्स पाए जाते हैं, समझो A सेट है और B सेट है। A के अंदर है 1 2 3 4 5, बराबर, और B के अंदर है कौन कौन है, तो
2 5 6 7 8 9, तो क्या हुआ, ए में कौन था 1 2 3 4 5 और इसमें 2 3 5 6 7, तो ये क्या हो रहा है, हम लोगों का कॉमन आ रहे हैं यहाँ पे कौन कौन, 2 और 5। ठीक है, तो अब इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। डिसजॉइंट सेट मतलब क्या होता है कि जहां पे कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होते हैं दोनों भी सेट्स में, उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। यूनियन सेट मतलब क्या होता है, दो सेट होते हैं, उनके सारे एलिमेंट्स हम लोग एक साथ में लिख देते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग यूनियन सेट। और ये तो आपको अच्छी तरीके से समझा ही है। ठीक है, इंटरसेक्शन और यूनियन का जो भी कोई मतलब आइडेंटिटी था वो एकदम इजी है, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है आपको। तो n ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझा होगा। जो भी कोई मुझे टॉपिक समझाना था, आई होप कि आपको ये सेट्स चैप्टर बहुत इजी लग रहा है। So friends, thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.